students, I am your teacher PK Tiwari and you are watching PK Tiwari chemistry classes. आज हम लोग आइसोमेरिज्म का लेक्चर 14 पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमर्स में। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है यह बताया गया, और एक टॉपिक बताया गया कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में बताया गया कि अगर किसी कार्बन के पास चारों एटम्स और ग्रुप्स अगर डिफरेंट हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन हम कहेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ कायरल कार्बन के बारे में पढ़ेंगे या एसिमेट्रिक सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कायरल कार्बन कितने तरह का होता है यह हम लोग पढ़ेंगे। तो यह 3 तरह का होता है। फर्स्ट है आपका सिमिलर सी स्टार, सेकेंड है डिसिमिलर सी स्टार और थर्ड है आपका स्यूडो सी स्टार। आपका ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ कायरल कार्बन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कायरल कार्बन के बारे में। कायरल कार्बन, अब यहां से यह 3 तरह का होता है। सिमिलर सी स्टार, सेकंड है डिसिमिलर सी स्टार, या एक पहले समझ लें आप सिमिलर सी स्टार क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक एग्जांपल दे रहे हैं। CH है और यहां पर OH है, CH और OH और CH3। अब यह भी C स्टार है और यह भी C स्टार है। तो यहां C स्टार का जो वैल्यू है वह आपका 2 है और इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि यह सिमिलर है आपका। सिमिलर किस सेंस में? तो सिमिलर कहने का मतलब है आपका सेम। अगर 2 C स्टार के बीच आइडेंटिकल ग्रुप्स होता है, दोनों के बीच आइडेंटिकल होगा, तो उसे ही हम कहेंगे सिमिलर सी स्टार कहेंगे। अब इस सी स्टार के पास जो ग्रुप है, 4 ग्रुप जो है, वही आपका इस सी स्टार के पास भी है। जो सी स्टार के यहां एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक OH है, इतना बड़ा ग्रुप है। ये सी स्टार के पास भी वही है, एक CH3 है, OH है, एक हाइड्रोजन है और एक ये ग्रुप है आपका। तो अगर दोनों सी स्टार का एक ही ग्रुप है तो उसे हम सिमिलर सी स्टार कहेंगे। इसे आप A मान लें। एक और आप देखें, जैसे कि रिंग में भी यह बात होती है। जैसे मान लें कि यहां पर लगा हुआ है Br और यह भी है यहां Br, तो यहां भी C स्टार है और यह भी C स्टार है, और यहां जो C स्टार है वह कितना है आपका, तो यह C स्टार यहां 2 है और दोनों का दोनों जो C स्टार है वह कैसा है, सिमिलर C स्टार है, क्योंकि दोनों के पास एक ही तरह के ग्रुप्स हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। कितने तरह का C स्टार है वही यहां पर बताया जा रहा है। अब यहां से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा है आपका डिसिमिलर सी स्टार के बारे में। तो क्लियर है, डिसिमिलर कहने का मतलब कि डिफरेंट। वहां का जो एटम और ग्रुप होगा वह सब क्या होगा, आपका डिफरेंस होगा।
अब जैसे मान लें कि वही एग्जांपल ले, यहां OH है और यहां पर एक Br डाल दें और अब CH3, तो यहां भी CH स्टार है, यहां भी CH स्टार है, दोनों जगह CH स्टार है आपका, लेकिन यहां जो CH स्टार है वह आपका 2 है और ये दोनों का दोनों होगा आपका डिसिमिलर। आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसके पास जो ग्रुप्स है, इसके पास ग्रुप्स नहीं है। अब इसके पास एक OH होगा तो इसके पास क्या होगा, ब्रोमीन होगा, जो कि डिफरेंस होगा, तो डिसिमिलर है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और इसी तरह से यह बात रिंग में भी होगा। जैसे मान लें कि यहां पर ब्रोमीन है तो यहां पर क्लोरीन है आपका, यह CH स्टार है और यहां भी CH स्टार है, तो यहां भी CH स्टार 2 है, लेकिन यहां दोनों का दोनों जो है वह कैसा है आपका, तो यहां दोनों का दोनों कैसा है, डिसिमिलर है। CH स्टार है वह कितना है, डिसिमिलर है। तो ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है, तीसरा है, इसे हम स्यूडो CH स्टार कहेंगे। अब आपको पता है कि स्यूडो का मतलब क्या होता है, तो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, काल्पनिक, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, ये स्यूडो का मतलब होता है। तो वास्तव में अगर देखेंगे तो वह CH स्टार नहीं होगा, लेकिन उसे CH स्टार माना जाता है। एक बात है, यहां पर कायरल कार्बन को हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, यानी कि यहां चर्चा हो रहा है एसिमेट्री का और सिमेट्री का। सिमेट्रिकल सीधा मतलब आप समझते हैं, जिसको 2 भागों में हम इक्वल डिवाइड कर सकते हैं। तो स्यूडो में भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन एक्चुअली बात क्या है कि जब मॉलिक्यूल बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होगा वैसे वैसे उसमें डिसिमेट्री आने लगता है। आपका मॉलिक्यूल के बड़ा होने पर डिसिमेट्री डेवलप करने लगता है। तो इसी बात को यहां देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, समझें। तो जैसे यहां से लिया गया है यह कि जैसे CH है, OH है, एक एसिड ग्रुप है, और एक यहां OH है, यहां CH है, यह है, और यहां से फिर आपका OH है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहां भी CH स्टार है और यहां भी CH स्टार है। यह समझ में आ रहा है कि इस कार्बन का चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। OH अलग है, ये अलग है, ये पूरा अलग हो गया, वही काम ये हो गया, लेकिन यह भी CH स्टार होगा। जबकि आप उस टेक्निक से देखेंगे तो ये CH स्टार नहीं होगा, क्योंकि इधर भी वही ग्रुप है और इधर भी क्या है आपका, वही ग्रुप है। जो ग्रुप इधर है वही ग्रुप आपका इधर है, तो इसको तो कायरल कार्बन नहीं होना चाहिए, लेकिन कहता है कि यह मॉलिक्यूल्स बड़ा है। यह मॉलिक्यूल्स क्या है, बड़ा है आपका, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटा नहीं है यार। इसको एक्सपेंड करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा मॉलिक्यूल में है, तो इसी CH स्टार को स्पेशली कहा जाएगा आपका स्यूडो CH स्टार। आपका इस कार्बन को हम लोग कहेंगे। तो यह आपका कितने तरह के कायरल कार्बन होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, यह आपको बताया गया। तो यह जो है, यह 3 तरह का है, सिमिलर है, डिसिमिलर है और आपका स्यूडो CH स्टार है। अब चाहें तो एक बार देख लें ध्यान से, समझेंगे इसे। तो यह आपको बताया गया CH स्टार के बारे में कि कौन सा CH स्टार सिमिलर है और कौन सा CH स्टार क्या है, डिसिमिलर है। कौन सा सिमिलर है और कौन सा क्या है, डिसिमिलर। यह हो गया।
अब ध्यान से, अभी हम लोग कायरल कार्बन के ही बारे में पढ़ेंगे। अभी बहुत सारा टॉपिक इससे रिलेटेड है। ऑप्टिकल आइसोमर्स चल रहा है आपका, उसी में चल रहा है कायरल कार्बन। आगे चल के इसको डिटेल में बताएंगे कि कायरल कार्बन का क्या संबंध है ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ। तो यह एक बात। अब यहां से कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए नया टॉपिक है। कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारा प्रोजेक्शन और साइंटिस्ट है, और सभी लोगों ने बताया कि कैसे हम कायरल कार्बन को हम रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो अब जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी स्टार। कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो बेसिकली यहां पर 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ना है। यहां 3 तरह का सी स्टार आपको पढ़ना है। एक का नाम है वेज रिप्रेजेंटेशन, जो पहले थोड़ा सा बताए थे। दूसरे का नाम है फिशर प्रोजेक्शन, दूसरे का नाम है, और तीसरे का नाम है सॉहर्स प्रोजेक्शन कहते हैं। तो उन सभी को हम लोग देखेंगे क्या है सी स्टार, ध्यान दीजिएगा। तो टॉपिक यहां से शुरू होता है टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी स्टार। सी स्टार का यहां रिप्रेजेंटेशन होने जा रहा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेज रिप्रेजेंटेशन। वेज रिप्रेजेंटेशन ये पहले भी आपको बताया गया है, ध्यान से। एक एग्जांपल ले लें आप। जैसे मान लें कि यहां पर OH है और यह आपका Br है। आपको मालूम है कि यह एक क्या है सी स्टार। अब वेज रिप्रेजेंटेशन में आपको बताया गया है कि यहां CH3, यह H, और यहां से एक बॉन्ड को हम डार्क में लिखते हैं। डार्क कहने का मतलब एबव द प्लेन है, और एक को हम लोग ब्रोकन में लिखते हैं। यहां OH को लिख दें और यहां आपका क्या Br का। यह सी स्टार को ध्यान से वेज रिप्रेजेंटेशन में लिखने का यह मेथड हुआ इस तरह से। अब यहां पर हम अभी ब्रोमीन को कहीं भी रख सकते हैं, OH को कहीं भी रख सकते हैं। अभी कोई कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपने CH3 को यहीं क्यों रखा, इसको यहां भी रख सकते हैं, इसको यहां भी, कहीं पर कुछ भी रख दीजिए। लेकिन एक समय आएगा जहां पर ये सभी ग्रुप और एटम का पोजीशन फिक्स हो जाएगा, वहां से फिर यह बदलना नहीं पड़ेगा आपको। तो ये सी स्टार है, तो ये तो एक सी स्टार के लिए हो गया। अब चाहे तो दूसरे सी स्टार का भी लिख सकते हैं। अब जैसे यहां पर समझेंगे। अब मान ले यहां से कि यहां एक OH है और यहां पर Br है और CH3 है। यहां भी C स्टार, यह भी C स्टार, यहां C स्टार 2 है। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, ध्यान से। यहां C है और यहां भी C, यहां ऐसे है। एक बॉन्ड को यहां से डार्क कर दीजिए और एक OH। आप कहीं पर कुछ भी लिख सकते हैं। अभी यह ऐसे स्ट्रक्चर लिखना भी एक कला होता है। स्ट्रक्चर से क्वेश्चन हार्ड हो जाता है अगर नहीं समझेंगे तो। और यह ऐसे हुआ, तो यहां पर हम आपको Br दे दिए, यहां H और यहां क्या हम दे दिए CH3। कहीं पर कुछ भी लिख सकते हैं। यह एक स्ट्रक्चर हुआ। बात समझ रहे हैं? इस तरह से। अब यहां दूसरा हम लोग चलेंगे, ध्यान से।
सेकंड का जो नाम है इसे हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कहें या रिप्रेजेंटेशन कहें, एक ही बात है, रिप्रेजेंट करना। इसमें कैसे हम लोग लिखेंगे, तो इसमें ये कहते हैं कि सी स्टार को ऐसे लिखा जाता है, समझेंगे आप इस तरह से। एक एग्जांपल यहां लिख लें, जैसे CH3 है, CH है, OH है और यहां पर क्लोरीन है, यह आपका C स्टार है। तो इसको लिखने का रूल ऐसे है, C बीच में डालें ऐसे, ये थोड़ा अलग टाइप का है, यह ऐसे, और फिर यहां पर ध्यान से ऐसे। अब कहीं पर जैसा कि हम कहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, कहीं पर कुछ भी आप रख सकते हैं, अभी H है, इसे ऐसे लिखे। इसे कहा गया वर्टिकल बॉन्ड्स, वर्टिकल बॉन्ड्स या लाइंस भी कह सकते हैं, और इसे हम हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स या लाइन कहें, इस तरह से। इसी को जब सिंप्लीफाई किया गया, इसी को ध्यान से, तो यह ऐसे बन गया, इस तरह से। Cl है, CH3 का मॉडिफाई कर दीजिए इसे, और यहां H है और यह आपका OH है। थोड़ा समझ लें इसे। यहां पर फिशर प्रोजेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक C स्टार है, वास्तविक जो फॉर्म है वो यही फॉर्म है लिखने का। इसमें दो बॉन्ड को हम ब्रोकन देते हैं और दो को हम डार्क देते हैं। यह जो है यह वर्टिकल बॉन्ड्स कहलाता है और यह हॉरिजॉन्टल, लेकिन इसका यूज नहीं होता है, यूज होता है इसका। यानी कि जो इस तरह से प्लस साइन में लिखा हुआ रहे, प्लस साइन में, उसे ही हम क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन हम कहते हैं आपका। इस तरह से याद रखिए, ये सबसे ज्यादा यूज होता है और वेस्ट तो यूज होता ही है आपका। तो इसे लिखने का रूल ऐसे है। तो यह एक रिप्रेजेंटेशन है। कुछ बहुत ज्यादा यहां टेक्निक नहीं बताया जा रहा है, बहुत सिंपल क्लास चल रहा है आपका, इसे ध्यान से समझेंगे। रिप्रेजेंटेशन है, कोई दिमाग यहां नहीं लगाना है आपको, ध्यान दीजिए। तो यह है C स्टार, ऑप्टिकल आइसोमर्स थोड़ा बड़ा है, समय लगेगा इसमें। देखिए, अब यहां पर हम लोग ये फिशर का ही हम दो C स्टार वाला गड़ा केस देख लें। जैसे CH3 है, OH है, यहां Br है और यह CH3, यह भी C स्टार है, यह भी C स्टार है। यहां जो C स्टार का वैल्यू है वह आपका 2 है। इसे डायरेक्ट समझ लें, इसे लिखने का रूल आपका ऐसे है, ऐसे। यहां पर CH3 डाल दीजिए, यहां CH3, यह OH है, यह Br है, यह H है, यह H है। अभी हम जहां मन तहां रख दे रहे हैं हम। अभी यह कोई रूल नहीं है कि एक C स्टार के ब्रोमीन को आपने यहां पर क्यों लिखा। आप इसको यहां भी लिख दें, इसको यहां लिखें, कहीं पर लिखें, लेकिन जो C स्टार का है वही एटम और ग्रुप लिखेंगे हम। तो कहीं भी, लेकिन एक समय आएगा कि पोजीशन फिक्स हो जाएगा आपका। अब तीसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो तीसरे का नाम है सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन या रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं।
इसमें एक पॉइंट लिखना पड़ेगा कि यह जो प्रोजेक्शन है यह एक सी स्टार के लिए नहीं होता है, इट इज written for C स्टार ग्रेटर देन 1, यानी कि यह C स्टार 2 से शुरू होता है आपका, 1 के लिए नहीं लिखा जाता है। लिखने का क्या रूल है थोड़ा समझ लें, एक ही एग्जांपल यहां CH3 है, OH है, यहां Cl है और CH3 है, यह C स्टार है, यह C स्टार, 2 C स्टार है यहां। इसे लिखने का रूल क्या है तो थोड़ा एक बार समझ लें। एक बार क्या करिएगा कि सीधा Y बनाइएगा, ध्यान दीजिए, एक बार सीधा Y और एक बार क्या करेंगे हम उल्टा Y बनाएंगे और इस दोनों के क्रॉस वाले पॉइंट को हम ज्वाइंट कर देंगे। तो ये C स्टार ये हो गया, यहां CH3, यहां पर H, यह आपका OH, यहां पर आपका CH3, यह आपका Cl, यह आपका H। तो इसे कहा गया सोहर्स प्रोजेक्शन या रिप्रेजेंटेशन लिखने का यह रूल है। हेलो अल्केन्स में देखेंगे जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है उसमें यह आपको मिलेगा आइसोमेरिज्म का। तो यह हुआ रिप्रेजेंटेशन, 3 तरह से यहां पर पढ़ना है C स्टार के बारे में। एक बार देख लें इसे ध्यान से, समझेंगे इसे। चलिए, तो यह आपने पढ़ा C स्टार का रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। C स्टार को हम कैसे लिखते हैं यह आपको बताया गया, यानी C स्टार का रिप्रेजेंटेशन। अब यहां से नया टॉपिक है और अब कुछ इंपॉर्टेंस आएगा। एक टॉपिक हम पहले पढ़ाए थे, कान इन गोल्ड प्रीलॉग प्रायोरिटी ऑर्डर, आपको याद होना चाहिए। आपको बता दें वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बताया गया था, तो बिना इसके कान इन गोल्ड प्रीलॉग प्रायोरिटी ऑर्डर का ऑप्टिकल आइसोमर्स आपका नहीं चलेगा, यानी अब उसका यूज आपका आ गया बहुत ज्यादा। तो क्या टॉपिक है सर? तो यह जो आपने कायरल कार्बन देखा, एसिमेट्रिक कार्बन जो आपने देखा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, और यह कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3 तरह का होता है। 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन यह होता है, 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है यहां पर। ये जो बात अभी हमने कहा कि आप कहीं पर कोई भी ग्रुप आप रख सकते हैं, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगा कि CH3 यहीं रहेगा तो यहीं रहेगा। वो तो रिप्रेजेंटेशन था तो कहीं पर भी लिखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, और इस कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन आता है आपका। आप देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स में तो लिखा हुआ मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, एल फ्रुक्टोज, डी फ्रुक्टोज। तो जो डी और एल है ना, इसी सब के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पहले एक बार इसे समझ लें। तो टॉपिक जो है वह यह है, टाइप्स ऑफ
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सी स्टार, सी स्टार का कॉन्फ़िगरेशन। इस पूरे ऑप्टिकल आइसोमर्स में तीन तरह का कॉन्फ़िगरेशन मेनली है। एक का नाम है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, बड़ा पॉपुलर है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। दूसरा है यहां पर रिटेंशन इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा है डीएल कॉन्फ़िगरेशन। आपने क्या सुना? तो सी स्टार का जो कॉन्फ़िगरेशन है वह आपका तीन तरह का है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन्वर्सन सी कन्वर्सन ये कॉन्फ़िगरेशन, और डीएल कॉन्फ़िगरेशन आपका देखेंगे, बहुत सारा चर्चा होगा रिटेंशन इन्वर्सन का। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आर और एस का मतलब ऐसे रेक्टस और सिनिस्टर होता है। यहां भी राइट और लेफ्ट का ही कॉन्सेप्ट है। तो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? अब सी स्टार का कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन में अब यहां पढ़ना होगा वर्किंग रूल के बारे में। आरएस कॉन्फ़िगरेशन में वर्किंग रूल है कि किसी भी सी स्टार का हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। क्लियर है? तो तीन प्रोजेक्शन जैसा कि आपको बताया गया, फिशर प्रोजेक्शन था, वेज रिप्रेजेंटेशन और आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले यहां जो स्टडी किया जाता है वह फिशर प्रोजेक्शन का होगा। तो केस फर्स्ट हम लोग चलेंगे। तो एक बात यहां लिखना होगा ध्यान से, तो केस फर्स्ट। अब यहां एक रूल है, वर्किंग रूल टू फाइंड आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम आपको लिखते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर यह बताया जाता है कि सबसे पहले उस सी स्टार के चारों एटम और ग्रुप का कान इन गोल्ड प्रीलॉग प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर निकालें। फर्स्ट पॉइंट पहला कहता है कि राइट प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ सी स्टार with help of Kahn in gold प्रीलॉग रूल। यह एक रूल बताया गया था। इस रूल के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं आप? सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स हो और आरएस का बात नहीं हो तो समझें कि
अच्छा स्टडी नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट आप निकाल दिए यहां पर। अब सेकंड पॉइंट क्या है वह समझें। सेकंड पॉइंट थोड़ा सेंसिटिव है। ये चारों का आपने प्रायोरिटी ऑर्डर निकाल दिया। अब कहता है कि जो सबसे छोटा प्रायोरिटी का है, जो सबसे छोटा प्रायोरिटी का है, उसे बॉटम पर लाइए, यानी नीचे वाले बॉन्ड पर लाइए, बाय एक्सचेंजिंग द ग्रुप विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट एट दैट पोजीशन। कहता है कि कायरल कार्बन का जो चौथा आपका है, फोर्थ नंबर एटम और ग्रुप, उसको नीचे लाइए, उसको एक्सचेंज करके, अदला बदली करके, एंड एल्सो एक्सचेंज रिमेनिंग पेयर्स, और दूसरा जो पेयर बचेगा उसको भी हम एक्सचेंज करेंगे। क्लियर है? तो अभी तो थ्योरी है, इसको लिख लें, फिर आपको समझाएंगे न्यूमेरिकल से, ये क्वेश्चन से। तो यहां कहता है अब कि ब्रिंग द लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट बॉटम बॉन्ड, या लाइन भी कह सकते हैं, बॉन्ड बाय एक्सचेंजिंग द ग्रुप which is already, वहां पहले से एक होगा, which is already present at bottom bond and also exchange remaining pairs, उसको भी हम लोग ये कर देंगे। ध्यान से, यह हो गया, समझेंगे। अब यहां से, अब चाहे तो यहां एक एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। जैसे मान लें कि ये सी स्टार है, यहां मान लें कि 1 होगा, यह 2 होगा, यह 4 होगा और यह 3 होगा, यह इतना होगा। तो इस रूल में कह क्या रहा है कि इस 4 नंबर को यहां ले जाइए और 3 नंबर को यहां लाइए, और 2 नंबर को यहां ले जाइए, 1 नंबर को वहां ले जाइए। इस 4 और 3 को एक्सचेंज कर दें तो यहां पर 4 नीचे आ जाएगा, 3 यहां होगा, 2 यहां होगा। ये आपको दिया हुआ रहेगा और ये आपको करना है। 4 को हमेशा नीचे लाना है या इस लाइन पर आपको लाना है। सब समझाएंगे और अच्छा से देखिएगा। यह हो गया, एक बार देख लें इसे, आप समझें इसे। अब यहां से क्या है, ये हो गया। अभी आरएस नहीं निकला है, अब निकलेगा आरएस। अब बुक्स में देखिएगा तो एक अलग ही टेक्निक वो बताता है। वहां आंख का पिक्चर बना रहता है, जबकि होता यही है, थोड़ा वो अलग टाइप से देता है, समझिए। अब तीसरा स्टेप में ही आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या है पता चलेगा। तीसरा स्टेप में ही चलेगा क्या है, आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपका चलेगा तीसरा स्टेप में। तो क्या होगा, अब तो 4 नंबर को सबसे नीचे आप ले आए। अब कहता है 1, 2 और 3 मूव करना है।
1 से 3 जाना है 2 होते हुए। मूव 1 2 3, 1 2 3 चलना है। और अगर वो मूवमेंट क्लॉकवाइज हुआ, अगर वो मूवमेंट क्लॉकवाइज हुआ, इसका मतलब वह कॉन्फ़िगरेशन आपका आर होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? एस होगा आपका। ये सबसे आसान तरीका है आरएस निकालने का। देखिए, तो तीसरा पॉइंट यहां हम लोग, तीसरा पॉइंट कहता है, ध्यान से, नाउ मूव 1 2 और 3, 1 से 3 जाना है 1 2 3, 1 2 3। इफ movement is clockwise, then it is R configuration। R क्या कहेंगे? कॉन्फ़िगरेशन। समझ रहे हैं ना? अदरवाइज, अदरवाइज मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज, एस कॉन्फ़िगरेशन। और नहीं तो फिर वो कैसा होगा? यह रूल आपको बताया गया। क्लियर है? आसान है। चलिए एग्जांपल देते हैं। मेरे एग्जांपल में आ जाइए। फाइंड आरएस कॉन्फ़िगरेशंस, आरएस कॉन्फ़िगरेशंस इन, कुछ क्वेश्चन यहां दे रहे हैं। अब जैसे आपको निकालना है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लें कि यहां एक ग्रुप लिखा गया, H है, OH है, CS3 है और Br है। और यहां कहा जा रहा है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा कि S होगा। इस C स्टार का पूछा जा रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन R होगा कि S होगा। तो क्या सबसे पहले रूल बताया गया? सबसे पहले यहां पर नंबरिंग बैठाइए कि नंबरिंग कितना है, 1 2 3 4। और फिर ग्रुप्स को एक्सचेंज करिए। एक्सचेंज, ग्रुप्स को क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे हम, ग्रुप्स को एक्सचेंज। तो शुरू करते हैं। तो ब्रोमीन सबसे ऊपर है, यह आपका 1 है, ऑक्सीजन है 2 है, 3 है, 4। अब अगर ये आपको नहीं आता है तब आपको तकलीफ हो जाएगी। क्लियर बात है? अब ये काउंट कर दिए। अब क्या करिएगा? अब इस 4 नंबर को बॉटम पर लाइए, ला दिए। 1 को यहां ले जाइए और 3 को यहां ले जाइए और 2 को यहां। देखो क्या किए? 1 को यहां, 4 को यहां, 3 को यहां, 2 को यहां कर दिए। अब 1 से 3 जाना है 2 होते हुए, तो 1 यहां है, 3 यहां है, 2 यहां है। तो 1 से ऐसे बोलो, कैसा मोमेंट है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कॉन्फ़िगरेशन कैसा? एस। यानी इस कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसा है? एस कॉन्फ़िगरेशन है। मोमेंट कैसा है यहां? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, अब यहां से नेक्स्ट हम दे रहे हैं, CS3 है और यहां पर OH है, H है और Br है। अब इसका C स्टार आपको निकालना है कि इस कंपाउंड का C स्टार कैसे होगा। कितना निकालेंगे हम लोग? थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, यहां पर Br है। नंबरिंग शुरू करिए इसका। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा।
हमने क्या कहा कि 4 को कहां लाना है, सबसे नीचे, एक यहां और 2 यहां और 3 यहां। अब 1 से कहां जाना है, 3, 2 होते हुए। बोलो कैसा है मूवमेंट, क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, आर होगा। यह कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, क्लियर है, आ रहा है समझ में, समझ में आना चाहिए। यह देख लिया। एक बात और देखिएगा, एक कंक्लूजन यहां से आपको निकाल कर बताएंगे, टेक्निक आ जाएगा। सी नंबर है। अब यहां से क्या करें आप कि ये CS3 है और यहां Br है और यहां OH है और यहां H है। इसका हम लोगों को निकालना क्या है, CS* हम लोगों को निकालना है। क्लियर है। तो सबसे फर्स्ट काम क्या, हम लोग नंबरिंग हम लोग करेंगे। CS*, पर इसको और नीचे लिखते हैं CS3, समझ रहे हैं। अब नंबरिंग बैठाइए, कैसे होगा, तो ये 1 हो गया, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4। अब क्या, अब आपको क्या करना है कि जैसा कि 4 को यहां लाइए, 1 को यहां ले जाइए और 3 को यहां लाइए और 2 को यहां ले जाइए। क्लियर है। और मूव कैसे करना है, तो 1 से 3 जाना है 2 होते हुए, तो 1 यहां 3 यहां, ये ऐसे मूवमेंट कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, तो S, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, S। आया बात समझ में, यहां से S कॉन्फ़िगरेशन आया। अब बात को समझिए यहां पर। अब यहां से एक टेक्निक आपको देते हैं, क्या टेक्निक है वह, देखिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन S है, इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, उसका फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, S। एक टेक्निक यहां, ट्रिक लिखिए। इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में क्या देख रहे हैं आप, डिफरेंस देखिए। डिफरेंस यह देख रहे हैं कि इसमें CS3 और OH का अदला बदली किया गया है, बाकी ये दोनों सेम है। यहां H है, यहां Br है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। ये दोनों का एक ही है, लेकिन ये दोनों क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस है तो ये S है, तो यह R है। तो यह एक कॉन्सेप्ट है कि कायरल कार्बन के अगर एक पेयर को आप बदलते हैं, वो पेयर कहीं का भी हो, यह भी हो सकता है, 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 इवन यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। किसी एक पेयर को अगर हम बदलते हैं, किसी भी एक पेयर को अगर हम बदलते हैं, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, S से R हो जाएगा। ये क्लियर है। अब फिर देखिए, तो B से कहां है, C में। B और C ने क्या काम किए हैं, तो देखिए CS3 और Br का पोजीशन एक ही है, पोजीशन बदला हुआ है इसका। उसमें क्या किए हैं, OH को इधर कर दिए हैं और इधर कर दिए हैं क्या है आपका, H। इधर OH, इधर क्या कर दिए हैं, H। एक बार अदला बदली कर दिए हैं, तो क्या देख रहे हैं, ये R था तो वो क्या हो गया, S हो गया। यह R है तो वह कॉन्फ़िगरेशन S हो गया। अब इस कंपाउंड को इस कंपाउंड के सामने आप रखिए, दोनों लगेगा कि एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो क्या आपने समझा कि
एक पेयर को अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाता है। अब ए और सी को देखिए, यहां से यहां आने में एक पेयर और यहां से वहां जाने में एक पेयर, और यहां से वहां जाने में कितना पेयर, तो 2 पेयर। तो इसका भी एस और उसका भी एस, मतलब क्लियर हुआ। अगर एक पेयर को आप एक्सचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, और अगर आप 2 पेयर को एक्सचेंज कर देते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन वही आ जाता है आपका। क्लियर है? तो ध्यान से इस बात को नोट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है नोट। पॉइंट है यहां पर कि इफ वन पेयर exchanges, then configuration becomes opposite या changes, है ना। और इसी में if 2 pairs exchange, then configuration becomes सेम। तब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है आपका। क्लियर है? एक और बात, अगर हम इसको और इसको साथ में रखेंगे तो हूबहू एक दूसरे का मिरर इमेज लगेगा। तो अगर कहीं पर मिरर इमेज लगे, मिरर इमेज कहने का मतलब क्या, जब आप आईने के सामने खड़ा होते हैं तो एक ऐसा ही इमेज मिरर के अंदर में बनता है, नाक के सामने नाक, आंख के सामने आंख, तो मिरर इमेज समझ लेंगे। ऐसे यह भी एक टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। यह हो गया, तो उसका भी पॉइंट आप चाहें तो लिख लें, एक बार देख लीजिए इसे, ध्यान दीजिए। यह हो गया। क्लियर है? समझेंगे। एक पॉइंट और है, नोट में ही है, द मिरर इमेजेस है अपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस हमेशा अपोजिट होगा आपका। जैसे चाहें तो यहां देख लें, अगर यह CH3 है, OH है, और Br है, और यह H है, और यहां OH है और H है और Br है, देखिए तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं लग रहा है। अगर बीच में कोई आईना लगा दें तो OH के सामने OH, Br के सामने Br, ये आईना है। आईने में होता क्या है कि जितना आईने से जो ग्रुप दूर होता है, ध्यान दीजिएगा, तो आईने से जो जितना दूर होता है उतना ही दूर उसका इमेज बनता है। H यहां है तो यहां H होगा। अब यह R कॉन्फ़िगरेशन है, पहले देखे थे, और यह S कॉन्फ़िगरेशन है, एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यह जो C स्टार आपको बताया गया,
एक सी स्टार के लिए बताया गया है आपको, 2 सी स्टार के लिए नहीं, और वो भी सिर्फ अभी फिशर प्रोजेक्शन हुआ है। यानी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में 2 सी स्टार का हम लोग निकालेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन, और वेज में निकालेंगे और सॉहर्स में निकालेंगे। कैसा क्लास लगा आपको यह लिखेंगे, कमेंट, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सभी लोगों को लाभ मिले। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।